केतना स्कूल क्लास 8th हम इतिहास का अतीत भाग 1 का 4 लेसन पढ़ रहे थे, जिसमें हम दीको समुदाय यानी कि आदिवासियों के जो झारखंड छत्तीसगढ़ वगैरह में रहते हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह से वो भूमि पर रहते थे और जंगल को ही अपना मानते थे। उसमें जो दीको समुदाय का झूम खेती करते थे, ठीक है, उनके बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे वन और कानून पर उनके प्रभाव क्या हुए थे। आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। कानूनों में जैसे बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने क्या करा था, सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया था, यानी कि आरक्षित वन पर कि वहाँ पर इमारती लकड़ी होती थी, तो उन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने और पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। कहाँ पर? आरक्षित वन में। ऐसी सूरत में जो काश्तकार जिंदा रह सकते थे, इसलिए उन्होंने बहुत से कामों को रोजगार की तलाश में मजबूर कर दिया। अभी वो अब क्या करते थे, जंगलों में काम रहा नहीं, तो वो रोजगार करने के लिए तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। तो औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल, उन्होंने यह तय किया कि काश्तकारों को जंगल में जमीन के एक छोटे छोटे टुकड़े दिए जाएं, क्योंकि अब उन्हें भी आदिवासियों के लोगों की जरूरत पड़ती थी। किसके लिए? रेल के स्लीपर्स काटने के लिए, पेड़ काटने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने भी ये सोचा अंग्रेजों ने कि भाई इनको एक यहीं पर एक थोड़ा बहुत काम दे दिया जाए, तो वन भाव के लिए मजबूरी बननी हुई थी, तो जंगलों की देखभाल करनी होगी, तो इसलिए वन वाले सस्ते श्रम की आवश्यकता सुनिश्चित के लिए तो वन में ही गांव बसा दिए गए थे, ठीक है। इसलिए अंग्रेजों ने देश में जैसे जीना कठिन हो गया, तो ये एक उसने लिखा है एक आदिवासी ने कि किस तरह से उनका जो जीवन था अंग्रेजों ने किस तरह से उनसे ले लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे जो आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन में कानूनों का विरोध किया। जो आदिवासी लोग थे, तो उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। उन्हीं तौर पर से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी, ठीक है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी थी। अब आते कि व्यापार की समस्या क्या थी। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने वाले लगे हैं, तो वे वन उपज खरीदने के लिए नकद कर्जा और आदिवासियों को मजबूरी रखने के लिए जा रहे थे। यह समझने के लिए आइए कि रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय जो रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी, तो भारतीय रेशम की अधिक गुणवत्ता आपको आकर्षित करती है। भारत का जो निर्यात था तेजी से बढ़ रहा था, जैसे बाजार में ईस्ट इंडिया कंपनी के अवसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगा था। तो वर्तमान में क्या हुआ, झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले जो संताल रेशम कीड़े पालते थे, रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को बेचकर आदिवासियों को क्या कर देते थे, कर्जा देते थे, और उससे क्या होता था 3-4 रुपये लेते थे और उसका पूरा काम वो करते थे। तो इस तरह से आदिवासियों का जो वो था जीवन एक तरह से बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था। तो वो काम की तलाश में क्या करने लगे, आदिवासियों को तो खराब हो गई थी। उन्हें क्या कर रहा था कि उन्हें जैसे वो जब काम की तलाश में आए थे, तो उन्हें चाय के बागानों में फैलने लगे थे, चाय के बागानों में काम करने लगे थे। असम के जो चाय के बागान थे, झारखंड के जो कोयला खदान है, जैसे यहाँ पर ये पिक्चर दी गई है, तो इसमें क्या है कि कोयले के खदान में ये मजदूर जो है काम कर रहे हैं, तो इन्हें घंटों वहाँ पर काम करना पड़ता था। इनका पूरा दिन और रात उन खदानों में रहता था, ठीक है। तो ये बिहार का जो छरिया और राजीगंज है, वहाँ पर लोग 50% आदिवासी लोग थे, जो अंधेरे और दम घुटे जो खदान है उनमें ये लोग दिन रात काम करते थे, ठीक है। इससे क्या हुआ था कि 2000 से भी ज़्यादा मजदूर जो थे मारे गए थे दम घुटने के कारण। अब नज़दीक से देखने पर क्या होता कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न स्थानों पर जनजातीय समूह ने बदलते कानून और अपने व्यवहार पर क्या लगा दी थी, पाबंदियाँ लगा दी थी, और नए कर और व्यापारियों महाजन द्वारा किए गए शोषण के खिलाफ कई बगावत कर दी थी। तो 1831 से 32 तक आदिवासियों ने क्या करा, संथालों में अपनी बगावत कर दी थी अपने अधिकार पाने के लिए। तो बिरसा जो था, इनका जो वो मानते थे, दूत मानते थे, उसका ये उनका नेतृत्व कर रहा था जो बिरसा था। तो इस तरह से बिरसा मुंडा क्या होता है, तो बिरसा मुंडा का जो जन्म था 1800 तक के मध्य में होता, तो उसका पिता एक गरीब था। बिरसा का बचपन जो भेड़ बकरियाँ चराते, बांसुरी बजाते और अखाड़ों में नाचते गाते बीतता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से आसपास जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों का विद्रोह का आह्वान भी करते देखा। बिरसा के समुदाय के जो लोग थे वो सभी की बात करते, जब मुंडा उन्हें दीकियों के उत्पीड़न से आज़ाद कराना चाहते थे, ठीक है। बिरसा जो था स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे थे, तो उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिलता था। उन्होंने यह भी सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है, वो ये सुनता था वहाँ पर। तो अगर वह अच्छे ईसाई बन जाए तो उन्हें अपनी खराब आदतें छोड़ देता, तो ऐसा हो सकता है। बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म, यानी कि जो हमारा धर्म है, वैष्णव धर्म के प्रचार के साथ कुछ समय बताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता और दया पर जोर देने लगे, यानी कि वैष्णव धर्म में उन्होंने क्या करा था, जनेऊ को अपना लिया और दया पर जोर देने लगा। अपनी जो किशोर अवस्था में जो बिरसा था, उन्होंने विचारों के संपर्क में उन्होंने काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित हुआ। बिरसा का जो आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का एक आंदोलन
था। तो उससे क्या हुआ, बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वह अपने एक गौरव अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लेता है। वह एक अतीत में एक ऐसे सतयुग की चर्चा करते थे जिसमें मंडा यानी कि जो आदिवासी लोग हैं अच्छा जीवन जीते हैं, तटबंध बनाते हैं, कुदरती झरनों को नियंत्रित रखते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, पेट पालने के लिए खेती करते हैं। तो इस तरह से अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी जब बिरसा ने ये आंदोलन चलाया था। तो ये आंदोलन महाजनों, हिंदू भाषाओं सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे। यह आंदोलन इतनी ताकतों और मुंडा की सारी समस्याओं को, कष्टों को स्त्रोत्र मानता था। ठीक है, जब यह आंदोलन फैला तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया। तो उन्होंने क्या करा था, 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में उसे 2 साल की सजा दी गई। किसको? बिरसा को। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा का समर्थन जुटाते गांव गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत तरीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। बयान करने लगे कि निर्तम साम्राज्य की स्थापना के दीकुओं यानी कि रावणों का नाम दिया। रावण जो होते हैं ना, उनको दीकु और व्यापार को तबाह कर देंगे। बिरसा के अनुयायी दीकु और यूरोपीय सत्ता के विरोधों का निशाना बनाने लगे थे। सन 1900 में क्या हुआ था, बिरसा की जो थी हैजे से मृत्यु हो गई। यह आंदोलन ठंडा पड़ गया और यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए क्या किया था, मजबूर किया था जो कि दीकु और आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। ठीक है, इस तरह जो बिरसा था उसने आदिवासियों के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण कार्य किया। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। ये आपके खालिस्तान है सारे, फिल इन द ब्लैंक्स, और ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं। पहले इस लेसन को रीड करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चंस लिखेंगे सभी और फिर उनको लर्न करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में।